अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, अल-कस्साम ब्रिगेड की पूरे फिलिस्तीन में फैली सैन्य शाखा जो है अलग अलग कामों को अंजाम देती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी जानकारी दोपहर 12 बजे के 10 बड़े हमले अब तक जो है अल-कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीनों ने इजरायली सैनिकों, इजरायली शहरों के ऊपर किए हैं, जिसकी जानकारी वो हर पल पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां बड़े बड़े हमलों में इजरायली शहरों के ऊपर, तेल अवीव हो चाहे सैडरॉट हो, लगातार रॉकेटों की बरसात जो है शहरों के ऊपर हो रही है। तो वहीं आज तक का सबसे बड़ा हमला जो है, एक ही बार में 60 सैनिकों को घेर करके मारने का काम जो है अल-कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन ब्रिगेड द्वारा किया गया है, जिसकी तमाम जानकारी जो है अल-कुदूस टीवी नेटवर्क के जरिए दी गई है। और अल-कस्साम ब्रिगेड ने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी जानकारी साफ तौर पर साझा की कि वो ये बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है दोपहर 12 बजे के बाद। जहां सबसे बड़ी खबर सामने आती है कि कासम मुजाहिदीन ब्रिगेड ने घात लगा करके 60 इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। जहां तंबू बंबू गाड़ करके जोहर अल-दीक में इजरायली सैनिक बैठे हुए थे, जहां त्रिकोणीय तरीके से घेर करके एक जगह से फिर दो जगह से अलग अलग जगह पर मुजाहिदीन फैले, जहां पर इजराइल के 60 सैनिक जोहर अल-दीक में मौजूद थे, जहां घात लगा करके बड़ा हमला खासतौर पर मुजाहिदीन ब्रिगेड द्वारा सुबह 4:30 बजे के आसपास किया गया। उसकी जानकारी 12 बजे के बाद जो है खासतौर पर दी, जब सक्सेसफुली यह हमले को अंजाम दिया गया। और जब यह हमले किए गए हैं तो कुछ ही देर बाद इजरायली सैनिकों की जो ढेर होने की संख्या है, उन्हें मारे जाने की संख्या जो है वो खुद इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा देता हुआ दिखाई दिया। जहां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बड़े बड़े इस 60 जो सैनिकों के ऊपर हमला हुआ है, बड़े बड़े जनरल, कर्नल हो, बड़े बड़े ब्रिगेडियर हो, हर किसी को ढेर करने का काम मुजाहिदीन ब्रिगेड ने जोहर अल-दीक में किया है, जो कि आप सबसे अब तक का सबसे बड़ा नुकसान जो है इजराइल को हुआ है। जहां आप बात करें, हमास मुजाहिदीन ने इजरायली सेना के 3 ब्रिगेड कमांडरों को ढेर कर दिया है। जहां कर्नल रूई लाफी जो बहुआयामी विशिष्ट रेफिम ब्रिगेड के कमांडर थे, उन्हें ढेर कर दिया गया। कर्नल जोनाथन असफल सैन्य ब्रिगेड के कमांडर थे, उन्हें ढेर किया गया। तो वहीं कर्नल आसफ हामी दक्षिण सेना ब्रिगेड के कमांडर थे, उन्हें ढेर करने का काम किया है, जो कि 5 इजरायली सैनिकों की मौत की संख्या जो है खुद इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा की गई, जब यह कहा गया अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा कि उसने जोहर अल-दीक में 60 सैनिकों को घात लगा करके बड़ा हमला किया है। जहां इसके बारे में भी जानकारी दी, 2 more इजराइल डिफेंस सोल्जर्स किल्ड इन गाजा। यहां उन्होंने अपडेट दी, इधर ये अपनी संख्या बताने लगे। जब घात लगा करके 3 तरफ से हमला हुआ है तो यकीनन नुकसान इजराइल को ज्यादा हुआ है, और इजराइल शुरू से ही अपने सैनिकों की मरने की संख्या जो है वो छुपा रहा है। जहां आप देखें कि कर्नलों को ढेर किया गया, तो वहीं मेजर और ब्रांड्स जो कि 25 साल के थे उसे ढेर किया गया। तो वहीं मेजर इश्कोलो सामा 20 साल के थे, जिसे ढेर करने का काम मुजाहिदीन ब्रिगेड द्वारा किया गया, जिसकी तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। जहां इसी के बात की जाए कि कस्साम ब्रिगेड ने रॉकेट अटैक किए हैं इजरायली सिटी के ऊपर, जो कि आपने देखा कि किस तरीके से सैडरॉट पर ये बड़े हमले किए गए। तेल अवीव पर लगातार रॉकेटों की बरसात की जा रही है। वहीं बात की जाए अल-कुदूस ब्रिगेड की, मिसाइल अटैक रीम एंड मिफाहिम जो जगह है, उस जगह पर यह घात लगा करके इजरायली सैनिकों को मारने का काम किया है। अल-कुदूस ब्रिगेड ने इसकी जानकारी दी कि उसने रीम एंड मिफाहिम
जो जगह है गाजा के अंदर, उस जगह पर इजरायली जो पैदल दस्ता घूम रहा था उसे उड़ाने का काम किया है। तो वही कासम ब्रिगेड ने इसकी जानकारी दी कि उसने अल यासीन 105 से एंटी टैंक को उड़ाने का काम किया गया है रिम में, जो कि जिसकी जानकारी खुद खास तौर पर दी गई। और इसी के बाद बात की जाए पांचवें बड़े हमले की, तो अल कासम ब्रिगेड ने यह खास तौर पर कहा कि हमने इजरायली सोल्जर्स जो खान यूनुस में तांडव मचा रहे हैं, खान यूनुस में घर के अंदर छुपे हुए थे, उधर घात लगा करके हमने ढेर किया है। और यकीन मानिए दोस्तों, जमीनी जंग में एक तरफ इजरायली सैनिकों को चुन चुन करके मारने का काम जो है अल कासम ब्रिगेड के मुजाहिदीनों द्वारा किया जा रहा है। और इस जंग में अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान आम शहरी को पहुंचाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश इजरायली सैनिक कर रहे हैं, जो कि आसमानी हमले में कितने लोगों को शहीद कर चुके हैं, जिसकी जानकारी लगातार सामने आ रही है। वही बात की जाए तो अल कासम ब्रिगेड ने कहा कि दीर अल बाला में उन्होंने इजरायली सोल्जर्स को टारगेट करके उनकी टुकड़ी को उड़ाया है। तो वही इसके साथ साथ सातवीं जानकारी जो है वो साझा की 12 बजे के बाद अल कासम ब्रिगेड ने, जो कि मिसाइल अटैक किया इजरायली सिटी सेड्रॉट पर, जो कि लगातार 3 शहरों को निशाने पर ले रखा है। एक तरफ सेड्रॉट, दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं तेल अवीव की, तो तीसरा शहर हाइफा लगातार निशाना बनाया जा रहा है रॉकेट दाग करके उन शहरों पर, जो कि एक कड़ा मैसेज दिया जा रहा है इजराइल को कि आप जिस भाषा में जैसे बात करेंगे हम भी उसी तरीके से जवाब देंगे। आप हमारे लोगों को टारगेट करेंगे, हम आपके सैनिकों को नहीं छोड़ने वाले। इसी के बाद 8वां हमला जो है अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा किया गया, जो कि मिसाइल अटैक किया उन्होंने इजरायली बेस रायम सिटी के पास, जो कि रायम गाजा में एक जगह है, वहां एक बेस बना हुआ था। उस बेस को उड़ाने का काम अल कासम ब्रिगेड द्वारा किया गया। वहीं अगर बात की जाए तो कासम मुजाहिदीन ब्रिगेड ने एक 0 पॉइंट से दीर अल बाला एक जगह है, वहां इजरायली व्हीकल्स को गोरिल्ला 0.0 रेंज, और वो इस तरीके से निशाना बनाया गया कि बहुत ही करीब से जाकर के टैंक के ऊपर अपने हाथ गोले रख दिए और उसे रख करके वहां से भाग गए। और फिर कुछ ही देर बाद बड़ा ब्लास्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। गोरिल्ला जो 0.0 गोरिल्ला रेंज है, उसका इस्तेमाल खास तौर पर मुजाहिदीन ब्रिगेड द्वारा किया गया, जिसकी जानकारी दी गई है। और 12 बजे से लेकर के अब तक के 9 सबसे बड़े हमले आप लोगों के साथ लेकर के जुड़ा था। हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।